चाइना कह रहा है हम ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने जा रहे हैं। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना का हाल जापान वाला होगा। अब तो वैसे भी उनको जाना है, टाइम आ गया उनका, क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे एक बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। That is the appreciable part of the Prime Minister. He does not listen to anyone. And he's so much lethal. डोकलम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाक्का पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी इस आदमी ने, और चाइना के प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। एंड ही स्विच कट ऑफ द फोन इमीडिएटली। और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलम से पीछे कर लिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा? जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। इमरान खान शांति में रहते हैं एकदम। नाउ पाकिस्तान इज टीचिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लीगैलिटी। अब उन्हें 60 साल में पता चला कि बदतमीज मतलब क्या, बदतमीज मतलब होता क्या है। अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स क्या थे? सज्जन थे, पढ़े लिखे थे। मनमोहन सिंह डिसेंट, रॉयल बिहेवियर। नो प्लीज वी कैन नॉट डू दिस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। अब वो दूसरा आदमी, वो दो भाई हैं, राहु और केतु। वो अपना दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई, वो ये एट रैंडम प्लान करते हैं कि यार नोट बंद कर देते हैं। हाँ कर दे। वो सोचते नहीं प्रोस और कॉन्स, मतलब ही नहीं। बस वो रात में 8 बजे अंकल आ जाएगा कि बस नोटबंदी कल से लागू 12 बजे से। परेशान है पूरी पब्लिक देश की, लाइन में खड़ी, मर रही, गाना गा रही, चिल्ला रही है, नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट कम इनटू पावर। हाँ ठीक होगा। फिर 3-4 महीना बीता, देखा यार देश में बड़ी शांति, यार कुछ हो नहीं रहा। बोले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फिनिश, कानून पारित करो। हाँ, लोकसभा में बिल आई, 2 बजे राज्यसभा पहुंची, उसी दिन पास हो गई। पूरा पार्लियामेंट परेशान, बिल पास हो गई। हाँ बोले पास हो गई। अकबर असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है हाउ कैन दिस हैपन? वो जयशंकर प्रसाद ने कहा दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू सिट डाउन। एक दिन में बिल पास करा दिया। पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया, उसने कहा नो राम टेम्पल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन अयोध्या, जजमेंट इज पास्ड। ऐसे तो ये जजमेंट लेते हैं। किसी दिन देखना रात में जजमेंट ले लेंगे, 4 मिसाइल मार देंगे कराची पे। ऐसे देखना रात में, सुबह उठोगे ना देखोगे इंडिया पाक वॉर शुरू हो चुका है। ये चले, ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे नहीं, इनसे कोई मतलब ही नहीं। और ये बहुत सही कर रहे हैं, इन्हीं को समझेगी हिंदुस्तान की पब्लिक। इस देश को शरीफ लोग कभी चला ही नहीं पाए। चैप्टर, जैसे मूवी देखते हो तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना किसी मूवी का। कोई मूवी बताओ जो तुमने देखी हो रिसेंट। 3 इडियट देखी ना, तारे ज़मीं पे, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो क्या उसका क्या मैसेज है मुन्ना भाई एमबीबीएस का? कोई 2-3 मैसेज बताओ मुन्ना भाई एमबीबीएस। ऐसे ही कैजुअली कोई मैसेज, उसका कोई मैसेज जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, एक तो वो मैसेज हो। दूसरा, वो डॉक्टर अस्थाना का कौन सा मैसेज था? डॉक्टर अस्थाना जो था उसका मैसेज क्या था? बड़ा प्यारा मैसेज है उसका, वो हम सबके बड़ा काम आता है। Whenever he gets stressed, he starts laughing. Whenever he gets stressed, सबसे प्यारी सीन तो उसमें ये दी जब संजय दत्त को बोलता है कि मैं अब तेरी बेटी से शादी नहीं करूंगा, तो वो बड़ा कैजुअल रहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर पूछता है कि शादी किससे करोगे? कहते डॉक्टर सुमन से। एंड देन ही स्टार्ट्स लाफिंग। कहता था मेरे को पता था तो बड़ा खुश होगा। When you will listen this, you will be very happy. बड़ी यार वो इतनी आसान चीज नहीं है। स्ट्रेस में हंसना, whenever you are able to perform in odd situation, you conquer yourself. और जब भी आप अच्छे काम करते हो, जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप डिफीट के बारे में क्यों सोचते हो कि अगर हमारा आईएएस में नहीं हुआ? मेरा देखो, अगर हमें यह पता होता कि मेरा आईएएस में नहीं होगा, हम नहीं करते तैयारी। और अगर हम नहीं करते तो फिर कुछ नहीं कर पाते। तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा? यार होगा तो आईएएस बनोगे, नहीं होगा
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे, अब नीचे नहीं आओगे। ये एग्जामिनेशन तुमको इतना मैच्योर कर देगा ना, ऐसी ऐसी चीजें समझा देगा तुम्हें, एलिवेट करेगा, उस तरफ तो सोचना ही नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल थिंकिंग, आस्किंग दिस क्वेश्चन, सर इफ आई फेल देन। किसको पता है? यही तो फ्यूचर की ब्यूटी है। मोदी को पता था पीएम बनेंगे। जैसे आज आप लोग की मम्मी परेशान है कि बेटा स्टेबल हो जाओ, शादी कर लो, देखो वो तुम्हारा दोस्त अमेरिका चला गया, उसका 2 करोड़ का पैकेज है। ऐसे मोदी जी के फ्रेंड भी तो रहे होंगे, किसी का बैंक में हो गया होगा, कोई डाकखाने में हुआ होगा, तो मोदी जी की भी मम्मी उनसे कहती रही होंगी कि देखो वो शर्मा की शादी हो गई। उनको क्या पता था कि आई विल एंजॉय माई सन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बंदा बनारस में भजन सुन रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर है, चिंता ही नहीं बंदे को। एक आम क्लर्क होता और चिल्लाने लगता, सर बाहर 5000 लोग आ गए, आने दे, मरने दे ठंडक में, 3-4 ठंडक में, बाकी कोविड फैला दे, कोविड जाके वहीं पे स्नीजिंग कर दे। अ किंग कैनॉट कम अंडर स्ट्रेस। मेरा स्टूडेंट है अतुल शर्मा, एसएसपी इलाहाबाद का, दंगा हो गया इलाहाबाद में, सौभाग्य से मैं भी इलाहाबाद, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा दंगा हो गया, कहा मरने दो सर, ऊपर से ऑर्डर है मरने दो। हमें भी बहुत हंसी आई। राइट चल रहे हैं, 15 लोग मर गए, वो बंदा ऑफिस में चेस खेल रहा है बैठ के। मैंने कहा यार इतना बवाल चल रहा है, कह रहा सर ऊपर से ऑर्डर है, कुछ नहीं बोलना है, लेट इट हैपन, लेट देम डाई, इतनी पॉपुलेशन है कंट्री की, कोई ना कोई तो मरेगा ना सर, जाने दो। किंगशिप की पहली बात यही है, राजा बनना, जो इस इंस्टीट्यूट का मालिक है ना, वो पैनिक नहीं हो सकता। तो पहली चीज यार, तुम जो नेसेसिटी, आईएएस का मतलब क्या, किंग, जो तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है वो ये, यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द डेवलपमेंट्स ऑफ योर कंट्री एंड फ्रॉम वेयर यू विल गेट दैट डेवलपमेंट चार्ट, न्यूज़पेपर, उसको अभी से उठा लो। और ये देखो, जैसे मान लो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई कन्या विद्या धन योजना, वहां पे तुरंत लिखो व्हाट एंड व्हाई। अब फीमेल बर्थ को लोग प्रमोट नहीं करते हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों को पता है कि बेटी पालेंगे, पढ़ाएंगे, वो फिर शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो रही, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा हम देंगे, कहा ना। तो दिस विल बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग व्हाट, फीमेल इन्फेंटिसाइड। न्यूज़पेपर इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें एग्जाम देना है, न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ो कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सीपीईसी क्या है।